गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो कि क्या है हमारा क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, तो क्लॉक और कैलेंडर के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, और ये सेम नंबर 2 का है। ठीक है ना, सेम 2 का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 कराया था, जो कि क्या था हमारा मनी। ठीक है, तो मनी के से रिलेटेड आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है ना, मनी में जो भी चीज़ें होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी मैंने कराई थी। ठीक है, और बिल्स वगैरह भी कैसे क्रिएट करते हैं वो उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, जो कि क्या है क्लॉक एंड कैलेंडर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक के बारे में सभी कोई जानते होंगे। ठीक है ना, क्लॉक का मीन्स क्या होता है, घड़ी। ठीक है ना, और घड़ी से हम क्या करते हैं, हमें टाइम पता चलता है। ठीक है ना, तो क्या है, अ क्लॉक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र, कीप एंड इंडिकेट टाइम। ठीक है ना, क्लॉक एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या है मेज़र करते हैं और इंडिकेट करता है जो किसको, टाइम को। ठीक है ना, और टाइम आप लोगों को पता है कि हमें टाइम की कितनी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, हम जो है क्लॉक का यूज़ दिन भर करते हैं। ठीक है ना, और क्लॉक्स होती हैं आपकी घर पे, आपकी दीवार में रहती है क्लॉक्स, और आप हाथ में भी अपने बांध के रखते हैं क्लॉक्स। ठीक है ना, तो सभी में क्या होता है, आपका टाइम पता चलता है सभी से आपको। ठीक है ना, तो क्लॉक जो है, क्लॉक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र, कीप एंड इंडिकेट टाइम। ठीक है ना, क्लॉक एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे टाइम को मेज़र और इंडिकेट और कीप किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाचिंग टाइम इन अ क्लॉक। तो क्लॉक में हम टाइम किस तरह से देखते हैं, आइए इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, द डायल ऑफ द क्लॉक इज मार्क्ड विथ 60 इक्वल स्मॉल एंड 12 बिग डिविजन्स। ठीक है, तो जो डायल रहता है क्लॉक का, ठीक है ना, ये देखिए एक डायल बना हुआ है आपकी बुक में पहले से। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, 60 इक्वल पार्ट्स जो है मार्क रहते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे, एंड 12 बिग डिवीज़न। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जो है बिग डिवीज़न हो गए, और इन 12 डिवीज़न के बीच में 60 इक्वल स्मॉल डिवीज़न रहते हैं। ठीक है ना, तो जो ये जो 1 और 2 के बीच में है ना, जैसे 1 और 2 के बीच में, तो इसमें जो है 5 रहते हैं। ठीक है ना, और 2 और 3 के बीच में भी 5 रहते हैं। तो इस तरह से सभी डिवीज़न के बीच में कितने कितने का इक्वल पार्ट रहता है, 5 का। ठीक है ना, तो ये टोटल कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, तो 12 पार्ट्स हैं, तो 12 इंटू हम 5 कर देंगे तो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि 60 इक्वल्स स्मॉल हैं और 12 बिग डिवीजन्स हैं। ठीक है ना, तो जो एक क्लॉक का डायल रहता है उसमें इस तरह से डिवीजन्स रहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन इन मिनट हैंड्स। ठीक है ना, मिनट हैंड्स टेक्स 1 मिनट इन मूविंग फ्रॉम वन डिवीज़न टू द नेक्स्ट डिवीज़न। इट टेक्स 1 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द डायल। ठीक है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एक लंबी वाली जो है सुई रहती है, इसको मिनट्स की सुई बोलते हैं, और जो छोटी वाली सुई रहती है ये आवर्स की सुई रहती है। तो ये जो मिनट्स की सुई है, ये यहाँ 12 से स्टार्ट करके ऐसे घूम के पूरा, जब ये एक पूरा राउंड लगाती है, ठीक है ना, तो ये जो आवर्स की सुई है ये सिर्फ 1 से 2 तक जाती है, सिर्फ 1 मूव होती है। ठीक है ना, तो इसको हम टोटल बोलते हैं कितना, 1 आवर। ठीक है ना, 1 आवर्स इसको बोला जाता है, जिसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ से पूरा ये चक्कर, एक चक्कर लगाती है, तो ये कितना होता है टोटल, 60 मिनट्स। ठीक है ना, और 60 मिनट्स का ही कितना होता है, 1 आवर्स होता है। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है ना, क्या कि द डायल ऑफ द क्लॉक इज मार्क विथ 60 इक्वल स्मॉल एंड 12 बिग डिवीज़न। द मिनट हैंड्स टेक 1 मिनट्स इन मूविंग फ्रॉम वन डिवीज़न टू द नेक्स्ट डिवीज़न। ठीक है ना, जो मिनट हैंड्स है वो
1 मिनट्स 1 मिनट में 1 डिवीज़न से नेक्स्ट डिवीज़न में जाती है, ठीक है ना। इट टेक्स 1 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द डायल, और ये जो है एक घंटे लगाती है पूरा डायल का एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। वाइल द आवर हैंड्स मूव्स 5 स्मॉल डिवीजन्स और वन बिग डिवीज़न, ठीक है ना। और जो आवर हैंड्स हैं वो 5 स्मॉल डिवीज़न मीन्स यहाँ से यहाँ तक बच जाती हैं, और 1 आवर डिवीज़न, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाता है, 60 मिनट्स होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। ये देखिए आपका डायल बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें कि आपका यहाँ पे आपको बताना है कि टाइम कितना हुआ है, तो 17 मिनट्स हो गए हैं। तो 17 मिनट्स कैसे गिनेंगे हम, यहाँ पे आपका 5 मिनट ये हो गया, 5 मिनट ये हो गया, और 5 मिनट ये हो गया, 15 मिनट यहाँ पे हो गए आपके, और ये थोड़ा सा आगे है मिनट हैंड्स की, तो यहाँ पे +2 कर देंगे, तो ये टोटल 70 मिनट्स हो गया। और जो आपका आवर वाली हैंड्स है, आवर वाली जो सुई है, ये किस में है, 1 में, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, 70 मिनट पास्ट 1, मतलब 1 बज चुके हैं, ठीक है, और 1 बज के और उसके बाद में कितने मिनट हो गए हैं, 70 मिनट्स हो गए हैं। या फिर इसको इस तरह से लिखेंगे 1 और फिर 2 डॉट और 17, 1:17 हुए, ठीक है ना। इसी तरह से इस वाले डायल में देखते हैं हम टाइम, तो इसमें कितना टाइम दिया हुआ है, वर्ड्स में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घंटे की सुई कहाँ है, तो घंटे की सुई 6 और 7 के बीच में है, मतलब 6 तो बज चुके हैं, ठीक है ना। और फिर मिनट्स की सुई कहाँ है, मिनट की सुई यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, और ये 50 के आगे है, ठीक है ना, बीचों बीच। तो ये टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे, टोटल आपके 52 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका टाइम हम किस तरह से देखेंगे, 6:52 हो गए हैं, ठीक है ना। 8 मिनट्स टू 6, या फिर इसको ये इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि 8 मिनट्स बचे हुए हैं 7 बजने को, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 7 बजने को 8 मिनट बचे हुए हैं, या फिर इसको 6:52 भी बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 6 और 52 में जब हम 8 मिनट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 और 60, ठीक है। तो 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो 1 आवर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना। तो इस वाली घड़ी में कितना बजा हुआ है आपका, 6:52 हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह से टाइम देखा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेलिंग टाइम इज़ राइटिंग द आवर्स एंड मिनट पास, ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्म रहता है टाइम बताने का, उसको हम किस तरह से आवर्स और मिनट्स में बताते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है, कन्वेंशनल वी से मिनट्स पास द आवर्स, और हम जो है मिनट्स पास द आवर्स बताते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, अप टू 30 मिनट्स तक बताते हैं, एंड मिनट्स टू द आवर्स आफ्टर 30 मिनट्स, या तो 30 मिनट्स के पहले का बताते हैं, ठीक है ना, 30 मिनट्स के पहले, और या फिर 30 मिनट्स के बाद का टाइम बताते हैं, ठीक है ना, आवर्स के साथ में, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, इन केस ऑफ 50, 30 एंड 45 मिनट्स वी यूज़ वर्ड क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट एंड क्वार्टर पास्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें होती हैं, 15 मिनट्स के लिए हम क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, ठीक है ना, 30 मिनट्स के लिए हाफ पास्ट बोलते हैं, और 45 मिनट्स के लिए भी हम क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 4:15 लिखा हुआ है, तो इसको किस तरह से रीड करेंगे हम, क्वार्टर पास्ट 4, ठीक है। 4:30 लिखा हुआ तो किस तरह से रीड करेंगे इसको, हाफ पास्ट 4, और 4:45 लिखा हो तो इसको किस तरह से रीड करेंगे, क्वार्टर टू 5, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स टाइम को देखा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी हुई 4.1, इसमें क्या दिया हुआ है, राइट दीज टाइम्स इन वर्ड्स एंड फिगर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डायल में लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस घड़ी में कितना बजा हुआ, तो इस वाली घड़ी में कितना टाइम है, 12:15 है, ठीक है ना। ये देखिए बड़ा जो घंटे का कांटा है ये 12 के बाद है, और जो मिनट हैंड्स है वो 3 में है, तो 50 मिनट्स हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है ना, मीन्स 12
9:50 हो गए हैं और इसको क्या बोलेंगे 12:15, ठीक है ना। 12 तो हो गया है और फिर एक क्वार्टर और हो गया है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे टाइम देखेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे जो आवर्स एंड है वो 11 के बाद है, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा आपका 11 और ये 4 में है तो 20, 11:20 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे कि 20 मिनट्स पास्ट 11, ठीक है। इसका टाइम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 11:20, ठीक है। और यहाँ पे 20 मिनट्स, ठीक है, पास्ट कितना 11, ठीक है ना। मतलब 11 बज चुके हैं और 20 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 जो आवर्स एंड है वो 7 के बाद में है और जो मिनट एंड्स हैं वो 5 यहाँ पे 1 में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 5, ठीक है ना। 7 बज चुके हैं और 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 5 मिनट्स, ठीक है, पास्ट कितना 7, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 7:05 हो गए हैं और 5 मिनट पास्ट कितना 7, ठीक है ना। इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे डायल बने हुए हैं इन सभी में आपको कितना टाइम हो रहा है उसको बताना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिएगा स्टूडेंट्स, कौन से घड़ी में कितना बजा हुआ है, फिर इसको सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, तो क्या लिखा हुआ है राइट दीज टाइम्स इन फिगर। तो यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है इनको हमें फिगर में लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ सबसे पहले 7:15, ठीक है ना। 7:15 इसको किस तरह से लिखेंगे, मीन्स 7 बजने को एक क्वार्टर बाकी है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे 6:45, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ नेक्स्ट 12:30, ठीक है ना। तो 12 हो चुका है, ठीक है, और 12:30 भी हो गया तो इसको हम लिखेंगे क्या 12:30, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ 10:15, ठीक है ना। तो 10 बज चुका है और 10:15 हो गया है तो इसको 10:15 लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में 4:15 लिखा तो 4 बज चुका है और 4:15 हो गया है तो 4:15 इसको लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा 15 मिनट्स टू 3, मतलब 3 बजने को 15 मिनट्स बाकी हैं तो इसका मतलब कितना है 2:45, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या 28 मिनट्स पास्ट 4, ठीक है। तो 4 बज चुके हैं और 28 मिनट हो चुके हैं तो 4:28। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टाइम लिखना है फिगर में, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है राइट दिस टाइम्स इन वर्ड्स। तो इस टाइम को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5:15, तो इसको किस तरह से लिखेंगे 15 मिनट्स पास्ड, ठीक है, कितना 5, ठीक है। या फिर कैसे लिखेंगे 15 को क्या लिखते हैं क्वार्टर, तो क्वार्टर पास्ट कितना 5, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है इस तरह से क्वार्टर पास्ट 4 तो क्वार्टर पास्ट 5, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे 7:45 दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट कितना 7:45 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर इस 8 बजने में कितना 15 मिनट्स बाकी हैं तो इसको क्वार्टर टू 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 8 बजने को कितने 15 मिनट्स बाकी हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे क्वार्टर टू 8, ठीक है। इस तरह से इसको वर्ड में लिखेंगे, ठीक है ना। 7:45 को, ठीक है ना, 7:45 को हम कैसे लिखेंगे क्वार्टर टू 8, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे 8:15 दिया हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे हम क्वार्टर पास्ट 8, ठीक है ना, या 8:15, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 9:30 तो इसमें क्या बोलेंगे हम 9:30 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 30 मिनट्स के लिए 9:30, ठीक है ना। तो 9:30 के लिए क्या यूज़ करेंगे हम
9:30, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है देखिए 12:30, इसको हमने क्या लिखा था 12:30, तो 9:30 कितना हो जाएगा 9:30, तो 9:30 को हम कैसे लिखेंगे 9:30, ठीक है। इस तरह से 5:17 दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 17 मिनट्स पास्ट कितना 5, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 3:43 दिया हुआ है तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से आपको सभी को जो है वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 मिनट्स लेटर देन 4:45, तो ये कितना टाइम होगा ये आपको बताना है। इसके बाद 10 मिनट्स अर्लियर देन 7:45, इसको भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जिस जिस घड़ी में जितना भी टाइम है उसको आपको जो है यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या है रीराइट द फॉलोइंग आफ्टर चेंजिंग पास्ट इनटू 2, तो यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ है तो इसको चेंज करके आपको 2 में करना है, ठीक है ना। तो 40 मिनट्स पास्ट 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 40 मिनट्स हो चुके हैं, 5 बज चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको 2 में करना है तो कितना हो जाएगा आपका 60 में से 40 को हटा देंगे तो 20 मिनट्स, ठीक है ना। और 5 में से 5 में +1 हो जाएगा तो 20 मिनट्स टू 6, ठीक है ना। क्यों 5:40 तो हो चुके हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 5:40 हो चुके हैं तो इसमें हम 20 मिनट्स और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 बज जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि 20 मिनट टू 6, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसमें चेंज करना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यूज़ ऑफ AM एंड PM, तो AM और PM का यूज़ कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ अ डे हैज़ 24 आवर्स, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं आपका 24 आवर्स होते हैं, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद व्हेन द आवर्स हैंड्स ऑफ अ क्लॉक गोस अराउंड द क्लॉक वंस, ठीक है। तो जो हमारा डायल था इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पार्ट्स थे। तो 24 आवर्स के लिए इसको में क्या करना पड़ेगा, एक राउंड तो होता ही है और फिर इसके बाद में दूसरा राउंड भी होता है, ठीक है ना। आप लोग के घर में घड़ियाँ होंगी तो उसमें आप देखना कि जो घंटे की सुई है वो दिन भर में कितने 2 राउंड्स कंप्लीट करती है। क्यों, क्योंकि टोटल कितने होते हैं एक दिन में घंटे 24 आवर्स, ठीक है ना। तो एक बार में कितने 12 राउंड ही होते हैं तो 24 आवर्स के लिए उसको कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे 2 राउंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। यही यहाँ पे लिखा हुआ है अ डे हैज़ 24 आवर्स व्हेन द आवर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज अराउंड द क्लॉक वंस, ठीक है ना। तो 12 आवर्स हैव पास, ठीक है ना। जब जो घंटे की सुई है एक राउंड पूरा कर लेती है तो 12 आवर पास्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है द आवर हैंड्स कंप्लीट 2 राउंड्स ऑफ द क्लॉक फेस ट्वाइस इन अ डे, और जो मैंने जैसे कि अभी बताया कि जो आवर्स हैंड्स रहता है वो कंप्लीट कितने 2 राउंड कंप्लीट करती है एक दिन में, ठीक है ना। तो जिससे क्या है 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अ न्यू डे बिगन्स एट 12 o'clock midnight, ठीक है, एंड एंड्स एट 12 o'clock एट द नेक्स्ट मिडनाइट। तो जो अपना न्यू डे स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 12 o'clock मिडनाइट, मतलब रात को 12 बजे से डे स्टार्ट हो जाता है एंड एंड्स एट 12 o'clock द नेक्स्ट मिडनाइट। तो नेक्स्ट मिडनाइट में जो 12 बजता है वहाँ तक ये दिन हमारा पूरा का पूरा काउंट किया जाता है, ठीक है ना। वी यूज़ AM, इसको क्या बोलते हैं एंटी मेरिडियन फॉर द टाइम आफ्टर मिडनाइट एंड आफ्टरनून, ठीक है ना। तो जो AM है AM का यूज़ हम कब करते हैं, इसको क्या बोला जाता है एंटी मेरिडियन भी बोला जाता है। इसको कब यूज़ करते हैं हम फॉर द टाइम आफ्टर मिडनाइट, जो मिडनाइट के बाद का टाइम रहता है वहाँ से जो दोपहर आफ्टरनून तक का टाइम रहता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं AM, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में वी यूज़ PM मीन्स क्या होता है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है ना। पोस्ट मेरिडियम का यूज़ हम क्या करते हैं फॉर द टाइम आफ्टर 12 नून एंड बिफोर 12 मिडनाइट, तो दोपहर 12 बजे के बाद से रात को 12 बजे के पहले का जो टाइम रहता है उसके लिए हम PM यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो AM किसके लिए यूज़ किया जाता है रात को 12 बजे से
दिन में दोपहर में 12 बजे तक, ठीक है। और पीएम किसके लिए यूज़ किया जाता है, दोपहर में 12 बजे से आपका रात में 12 बजे तक, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। वी डू नॉट रिटर्न AM फॉर 12 o'clock AM, फॉर 12 o'clock नून, और PM फॉर 12 o'clock मिडनाइट, ठीक है ना। तो हम AM या फिर PM जो है 12 o'clock के साथ में हम नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यही यहाँ पे लिखा, वी डू नॉट राइट AM फॉर 12 o'clock AM, फॉर 12 o'clock नून, और PM फॉर 12 o'clock मिडनाइट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 12 o'clock जब नून का हो जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम उसको AM नहीं लिखते हैं, वहाँ पे वो क्या बन जाता है आपका PM बन जाता है, ठीक है ना। 12 बजे दोपहर से जो है PM बन जाता है। और इसी तरह से जो 12 o'clock रात का रहता है, ठीक है, उसको हम AM नहीं लिखते हैं, उसको हम क्या PM लिखते हैं, मिडनाइट का जो 12 o'clock रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दिया हुआ एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द टाइम इन AM और PM। तो AM और PM में आपको टाइम बताना है। तो 3:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 3:30 हैं, तो इसका क्या लिखेंगे हम, 3:30 AM, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है ना। इसके बाद 9:50 इन द नाइट, तो इसको कैसे लिखेंगे, 9:50 PM, क्योंकि मिड नाइट का टाइम है तो ये PM में आएगा, ठीक है। इसके बाद 1:35 इन द आफ्टरनून, तो 1:35 क्यों है आफ्टरनून के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, PM यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 इन द नाइट, तो रात में 2 बजे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, AM यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे सभी के आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट दिस टाइम्स इन AM और PM। तो यहाँ पे आपको टाइम को जो है AM और PM में एडजस्ट करना है। तो 10:05 इन द नाइट, रात में 10:05 हुए हैं, तो उसको 10:05 PM लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या 12:30 इन द नाइट, रात में नाइट के बजे हुए हैं, तो इसको किस में लिखेंगे हम, AM में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रात का टाइम है, ठीक है, मिडनाइट के बाद का। इसके बाद 7:15 इन द मॉर्निंग, तो इसको कितना लिखेंगे हम, इसको भी हम AM में ही लिखेंगे, 7:15 AM, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है, 8:15 इन द इवनिंग, तो इवनिंग में 8:15 है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 8:15 PM, ठीक है ना। तो जो मॉर्निंग का हमारा टाइम रहता है उसको हम AM से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। रात को मिडनाइट से मॉर्निंग नून तक का टाइम, और दोपहर नून आफ्टरनून से जो मिडनाइट तक का टाइम रहता है उसको PM से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जो है देखिए कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हाट टाइम वाज इट 3 आवर्स बिफोर अर्लियर देन दिस टाइमिंग। तो ये जो टाइमिंग दी हुई है इनसे 3 घंटे पहले का आपको टाइम बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला टाइम क्या दिया हुआ है आपका, 12 नून, ठीक है ना। तो 12 नून से 3 घंटे पहले क्या होगा इसका टाइम, तो इसका टाइम कितना होगा आपका 9 AM, ठीक है। सुबह के 9 बजे होंगे, ठीक है ना, 12 नून के पहले, ठीक है ना। इसके बाद में 12 मिडनाइट दिया हुआ है, 12 मिडनाइट के पहले कितना होगा, 3 घंटे पहले 9 PM, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले में आपका कितना आ जाएगा 9 AM, और सेकंड वाले में कितना आ जाएगा आपका 9 PM, ठीक है ना। इसके बाद 2:10 AM दिया हुआ है, मीन्स मिडनाइट का है, तो इसके 3 घंटे पहले का समय कितना होगा आपका आपका ये होगा 11:10 कितना PM, ठीक है ना। क्योंकि 2:10 में 2 आवर्स माइनस कर दीजिए तो 12:10 होंगे, लेकिन हमको 3 घंटे माइनस करना है तो फिर 1 घंटे और घटाएंगे, तो 11:10 PM हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको टाइम बताना है 3 घंटे पहले का। यहाँ पे जैसे 1:30 PM दिया हुआ है, तो इसमें 3 घंटा माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10:30 AM, ठीक है ना, 3 घंटे पहले का समय, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम निकालते हैं। फिर क्या दिया हो यहाँ पे, व्हाट टाइम विल इट बी 4 आवर्स आफ्टर
दिस टाइमिंग, तो इन टाइमिंग्स के 4 घंटे बाद कौन सा टाइम रहेगा वो बताना है। तो 9:30 AM के बाद में कितना हो जाएगा आपका 1:30 PM, ठीक है ना। 4 घंटे इसमें ऐड कर देंगे तो ठीक है ना, क्योंकि 9 में 4 घंटे ऐड करेंगे तो कितना होता है 13। तो 13 का मीन्स क्या होता है आपका 1, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारा डायल था, डायल में तो 12 ही होते हैं, ठीक है ना। 12 के बाद में फिर से किस में आ जाएगा 1 में, तो इसीलिए यहाँ पे 1:30 मैंने लिखा था, ठीक है ना, 1:30 PM, ठीक है। इस तरह से 12 नून दिया हुआ है तो इसके 4 घंटे बाद का समय क्या हो जाएगा आपका 4 PM हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नून आफ्टरनून के बाद का टाइम जो है वो PM कहलाता है। इसके बाद में 4:30 AM दिया हुआ है, तो इसमें 4 घंटे के बाद में कितना हो जाएगा 8:30 AM, ठीक है ना। 4 घंटे इसमें ऐड कर देंगे सीधे सीधे, सुबह के 8:30 हो जाएंगे। इसके क्या दिया हुआ है 7:05 PM, तो इसमें 4 घंटे के बाद में कितना हो जाएगा 11:05 PM, ठीक है ना। 7 + 11 = कितना हो जाता है 7 + 4 = कितना हो जाएगा 11, ठीक है। इस तरह से जो है सभी में हमको 4 घंटे का टाइम ऐड करके जो भी टाइम आएगा उसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है व्हाट टाइम डिड द फर्स्ट बेल रिंग, ठीक है ना। आपको बताना है कि आप जो फर्स्ट बेल होती है आपके यहाँ स्कूल में वो कब बजती है, ठीक है ना। व्हाट टाइम डिड यू रीच होम यस्टरडे, आप किस टाइम पे घर पहुँचते हैं हमेशा, उसका टाइम आपको लिखना है। और क्या है व्हेन डिड यू गो टू बेड यस्टरडे, और आप लास्ट डे कितने बजे सोने गए थे उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। सभी टाइम आपको लिखना है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है द 24 आवर्स क्लॉक टाइम, तो अभी हमने कितने 12 आवर्स का देखा है, ठीक है ना। 12 आवर्स का क्लॉक टाइम देखा, तो अब हमको क्या 24 आवर्स का क्लॉक टाइम कैसे देखते हैं उसको हमें पता करना है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है वी नॉर्मली यूज़ 12 आवर क्लॉक टू मेक द टाइम क्लियर, we use AM or PM, but to avoid confusion, railway, airlines and armed force use 24 hours clock time, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो है हम 12 आवर्स क्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारा टाइम रहता है उसको जानने के लिए। बट कभी कभी क्या है कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो रेलवे है, एयरलाइंस है और आर्म फोर्स है, ये किस तरह से यूज़ करते हैं 24 आवर्स क्लॉक टाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मैनी डिजिटल वॉचेस ऑल्सो शोज टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक टाइम, और जो डिजिटल वॉच इस तरह की होती है जिसमें डिजिट्स में दिखाता है, ये भी क्या है 24 आवर्स का यूज़ करती हैं टाइम को शो करने के लिए। देखिए यहाँ पे दी हुई है, ये जो है हम इस तरह की वॉच जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं रेलवे में, जैसे ये 12 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस से 12 नहीं बोल के यहाँ पे इसका ये 12 हो जाता है, और फिर इसके बाद में 12 के बाद में आगे हम बढ़ जाते हैं 13 14 15 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 20 21 22 23। तो इस तरह से जो है टाइम को इसमें दिखाया जाता है, ठीक है ना। और ऐसा हम कहाँ यूज़ करते हैं आपका, या तो रेलवे में करते हैं, एयरलाइंस में, और आर्म फोर्स जो होती हैं उसमें करते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन 24 आवर्स क्लॉक टाइम, आपको बताना है 24 आवर्स क्लॉक टाइम में क्या 12:45 AM इस रिटर्न अस 12:45 आवर्स, ठीक है ना। 4 AM इस रिटर्न अस 4 आवर्स, ठीक है ना। और 12 नून इस रिटर्न अस 12 आवर्स, 12:30 PM इस रिटर्न अस 12:30 आवर्स, 1 PM इस रिटर्न अस 13 आवर्स, सिमिलरली 10 PM इस रिटर्न अस कितना 22 आवर्स, ठीक है। 12 मिडनाइट इज रिटर्न एज 24 आवर्स, और 0000 आवर्स, ठीक है ना। जो 24 आवर्स जब बचते हैं तो उसको हम 0000 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है द 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स एंड द 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट डिनोट्स नंबर ऑफ मिनट्स। तो यहाँ पे ये जो टाइम दिया हुआ है जैसे 24:00, तो लेफ़्ट से जो 2 डिजिट्स रहती हैं उन वो किसको डिनोट करती हैं आपके आवर्स को, और ये जो 2 डिजिट्स जो राइट साइड से रहती हैं ये किसको डिनोट करती हैं मिनट को, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कौन सी घड़ी जो है कौन सी
किस टाइम को शो करती है, ठीक है ना, और इसको किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स एंड द 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट डिनोट्स द नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 10 टू कन्वर्ट्स PM to 24 hours clock time we add 12 hours to the given time in PM, ठीक है ना। तो जब भी हमको कन्वर्ट करना रहता है 24 आवर्स में टाइम को, तो हम जो भी हमारे पास में टाइम दिया रहता है उसमें 12 आवर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12:01 to 12:59 PM, ठीक है ना। तो 12 AM हुआ, ठीक है। इसके बाद में 12:59 AM रिटन को कैसे हम लिखेंगे, 0001 आवर्स टू या फिर 0059 आवर्स, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, टू कन्वर्ट 24 आवर्स क्लॉक टाइम इनटू 12 आवर्स क्लॉक टाइम। तो यहाँ पे आपको 24 आवर्स क्लॉक टाइम को किस में, 12 आवर्स क्लॉक टाइम में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, चेंज द 24 आवर्स क्लॉक टाइम टू 12 आवर्स क्लॉक टाइम, यहाँ पे चेंज करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 0030, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 12:30 AM हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे 9:50 आवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9:50 AM। इसके बाद यहाँ पे 24 आवर्स दिया हुआ है, तो 24 आवर्स में कितना हो जाएगा आपका, 21 आवर्स, और 00 आवर्स दिया हुआ है, तो 21:00 में हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका, 9। तो ये 9 PM हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, 2350 आवर्स, इसको कैसे करेंगे, इसमें भी 12 से माइनस कर देंगे, तो आप हमारे पास कितना आ जाएगा, 11:50 PM, ठीक है। इसके बाद 2400 आवर्स दिया हुआ है, तो इसमें भी 12 को जो है माइनस कर देंगे, तो ये 12 मिडनाइट आ जाएगा। इसके बाद 1 आवर्स दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 AM, ठीक है। तो इस तरह से जो है टाइम को 12 आवर्स में चेंज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 दी हुई है, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, चेंज टू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। तो यहाँ पे जितने भी टाइम दिए हुए हैं इनको आपको 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, चेंज टू 24 आवर्स क्लॉक टाइम यूजिंग AM एंड PM, ठीक है। तो यहाँ पे जो 24 आवर्स का टाइम दिया हुआ है इसको आपको AM और PM में यूज़ करके लिखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है आपका, 12:01 आवर्स को किस तरह से लिखेंगे। इसके बाद 0045 आवर्स, इसमें कितना बजा ये दिखेंगे। इसके बाद 1908 आवर्स में कितना होगा टाइम 24 में, उसको दिखेंगे यहाँ पे AM है कि PM, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको लिखना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट कर्नाटका एक्सप्रेस लीव्स न्यू दिल्ली एट 21:15 आवर्स, ठीक है ना। व्हाट इज़ द टाइम इन 12 आवर्स क्लॉक टाइम। तो 21:15 में छूटती है, तो 12 आवर क्लॉक टाइम पे कितना टाइम होगा, ये आपका 9:15, ठीक है ना, 9:15 PM, ठीक है। PM क्यों, क्योंकि ये 24 आवर्स दिया हुआ, 21 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, राजधानी एक्सप्रेस लीव्स न्यू दिल्ली एट 4:30 PM फॉर मुंबई। व्हाट इज़ द टाइम इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में कितना टाइम आ जाएगा आपका, 12 और 4 कितना, 16:30, ठीक है ना। 16:30 आपका जो है 12 आवर्स का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आंसर यूजिंग बोथ 12 आवर्स क्लॉक एंड 24 आवर्स क्लॉक टाइम। तो यहाँ पे आपको जो टाइम लिखा हुआ है उसमें आपको 12 आवर्स में भी बताना है कितना टाइम होगा, और 24 आवर्स में भी बताना है कि कितना टाइम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन ऑफ टाइम। तो टाइम का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वी नो दैट 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। हमें पता है कि एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। एंड 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, और एक घंटे में कितने 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर्स में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 इंटू 60 कर देंगे हम, तो कितना जाएगा आपका 3600 सेकेंड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना।
एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं, एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, 1 आवर्स में कितने हो जाएंगे 60 इंटू 60 इक्वल टू 3600 सेकंड्स। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या लिखा हुआ, द टाइम 0001 आवर्स टू 0059 आवर्स इस रिटर्न एस 12:01 AM टू 12:59। ठीक है ना, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द टाइम 12:01 आवर्स टू 12:59 आवर्स रिटर्न एस 12:01 PM टू 12:59 PM। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ, कन्वर्ट 7 डे 6 आवर्स 2 आवर्स, तो 7 डे और 6 आवर्स 16 आवर्स को आपको चेंज करना है। तो आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 7 डेज में कितने हो जाएंगे, तो 7 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 डेज में कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 24 इक्वल टू 168, और 168 में हम 68 कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 184 आवर्स। ठीक है ना, तो 7 डेज 16 आवर्स में 184 आवर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है आपका, कन्वर्ट 388 आवर्स इनटू डेज एंड आवर्स। तो 388 आवर्स दिए हुए, इसको आपको डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको 388 में कितना, एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं, तो 388 में आपको 24 से डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर कितना आएगा 16, तो 16 डेज हो जाएंगे आपके, और 4 आवर्स बचेंगे, तो 4 आवर्स आप अलग से लिखेंगे। तो टोटल 388 आवर्स में कितने दिन होंगे, 16 डेज होंगे और 4 आवर्स होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इसमें करना है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्ट 4 आवर्स 50 मिनट्स इनटू मिनट्स। ठीक है, तो 4 आवर्स 15 मिनट्स में कितने मिनट्स होंगे, इसको कन्वर्ट करना है। 4 आवर्स के लिए आप क्या करेंगे, 4 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे किया हुआ है, और 50 मिनट्स को इसमें ऐड कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 60 करेंगे 240 आ जाएगा, इसमें 15 को ऐड कर देंगे तो टोटल 255 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, कन्वर्ट 575 मिनट्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो 575 मिनट्स को आपको आवर्स और मिनट में चेंज करना है। तो इसमें आप किससे डिवाइड करेंगे, आप 60 से 575 को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा आपके पास में 9 आवर्स और 35 मिनट्स लेफ्ट बचेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 आवर्स 35 मिनट्स। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट 7 मिनट्स 35 सेकंड्स इनटू सेकंड्स। तो 7 मिनट्स 35 सेकंड्स को आपको सेकंड में चेंज करना है, तो 7 इंटू 60 कर दीजिए, 420 आ जाएगा, इसमें 35 को ऐड कर देंगे तो 455 सेकंड्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट 200 सेकंड इनटू मिनट्स एंड सेकंड। 200 सेकंड्स को करना है, तो 200 में 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 3 मिनट्स 20 सेकंड्स। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ, कन्वर्ट्स इनटू आवर्स। तो यहाँ पे आपको जितने भी दिए हुए हैं इनको कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो जैसा कि एग्जांपल में बताया था उस तरह से आपको करना है। जैसे 3 डेज 12 आवर्स है, तो 3 डेज में 3 इंटू 24 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 1 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 प्लस 1 7, 72 ये हो गया, और 12 आवर्स और इसमें ऐड कर देंगे, 12 आवर्स ऐड कर दीजिए, तो 72 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 2 + 2 4, 7 + 1 8, 84 आवर्स टोटल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इसमें कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट इन डेज एंड आवर्स। तो यहाँ पे जो भी आवर्स दिए हैं उनको आपको डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग करिएगा। फिर यहाँ पे आपको मिनट्स में चेंज करना है, फिर यहाँ पे आपको आवर्स और मिनट में चेंज करना है। तो इस तरह से आप जो है इसको चेंज करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप लोग यहाँ एक्सरसाइज 4.5 तक करिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है ना, तो अभी आप लोग इस एक्सरसाइज को करिएगा। ठीक है, और फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।